प्रकार के होते हैं ये। एक तो होते हैं सरल घनी फेल, सरल घनी फेल, और दूसरा देखेंगे केंद्रित यूनिट फेल, एकक फेल, केंद्रित यूनिट सेल। फिर इसका पुनः 3 प्रकार के होंगे। एक को बोलेंगे बॉडी सेंट्रल, बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंट्रेट सेल, और दूसरा हो जाएगा फेस सेंट्रेट सेल, और तीसरा हो जाएगा इंड सेंट्रेट सेल। इधर पे दिख रहा है, आप दिख रहा है काजल? हाँ ठीक है। तो इसमें ये फिर अभी बेसिक बताया हूँ। एक इकाई सेल में हमको परिभाषा पढ़ना है, परिभाषा के बाद पैरामीटर पढ़ना, पैरामीटर के बाद उनके अवयवीकरणों की क्या सहभागिता होती है वो पढ़ेंगे। इनके प्रकार, तो प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल घनी फेल और दूसरा केंद्रित यूनिट फेल। से हो गया है, इसको फेल कर लो। फिर ये 3 प्रकार के होंगे। ये वाला बॉडी सेंट्रल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी बोलते हैं, इसको एफसीसी बोलते हैं, और इसको ईसीसी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीसी बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार इसको अब हम आ जाते हैं किसमें, परिभाषा में। पहला पॉइंट परिभाषा, मिटा दो इसको, मिटा रहा मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मिटाने के बाद आप एक एक पॉइंट को देखते हैं। इतने के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। देखेंगे परिभाषा। किसी परिभाषा को एक बार बोल रहा हूं, सुन लेना। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग, याद रखना, याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की वह छोटा सा छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पे वो क्रिस्टल बनता है, उसी छोटा से भाग को क्या बोलते हैं, एक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग, वह छोटा सा छोटा भाग जो कि क्रिस्टल की, जो किसी क्रिस्टल की, जो किसी क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करती है, जो किसी क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करती है। ओके, तथा बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। ओके, परिभाषा यही है, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग जो किसी क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करती है तथा बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, ये क्रिस्टलीय पदार्थ का जो है उसका देख लेते हैं। ये एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल है। ठीक, ये क्या है, एक सिंपल यूनिट सेल। इसको, इसी को और बहुत सारा बढ़ाते जाओ, इसी को बहुत सारा बढ़ाते जाओ तो क्या निकलेगा, ये
एक पैक्ड बन जाएगा। जैसे आप लोग वो लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो वैसा वाला वो एक है, सिंपल क्यूबिक फिल ऐसा एग्जांपल मान सकती हो। लेकिन एक और मैजिक वाला बनाने का आता है जिसमें बहुत सारा रहता है। इसी को अगर जोड़ते जाओगे, इसके इधर भी जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, इधर भी, मतलब सभी तरफ इसके जोड़ते जाओगे तो एक ऐसा वाला बन जाएगा, बड़ा वाला फॉर्म बन जाएगा। इस टाइप का आपका बन जाएगा। ये देखो, ये दो बन गया, एक इधर और इधर बनेगा, तो इसके एक को क्या बोलते हैं हम? सिंपल यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग जिसकी क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो। इसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसी को बार बार हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसके उससे क्या होगा? एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो साथ साथ लिख लीजिए। ओके, इसके बाद आते हैं इसके पैरामीटर। हाँ, इसके पैरामीटर को पहले समझा देता हूँ। स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग या तो नोट्स बना लो, साथ साथ बोलता हूँ। तो ये फिर तो परिभाषा है ना। ओके, मिटा दो। पैरामीटर, क्यूबिक ना, क्यूबिक बनाना, घन बनाना, घन। ये बन गया एक, क्या बन गया? एक घन बन गया। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हल्का सा मिटा रहा हूं मैं। ये आपका एक घन बना। घन, ये अवयवी कण है। इसी अवयवी कोण को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट, ज्यालक बिंदु। उसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। द्विविमी और त्रिविमी एकक फिल्म में ज्यालक, ऐसे करके हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से। ये कितने हैं? 8। 8 कोण होती है इसमें। ठीक, 1 2 3 4, ये 8 ऐसे करके। तो इसका एक, किसी एक को हम मान लेते हैं, किसी एक को क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं। इसको, ये वाला भुजा को ए, ये वाला भुजा को आप मान लीजिए बी, और ये वाला भुजा को मान लीजिए सी। तो ए और सी के बीच जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अल्फा कोण। बी और सी के बीच बीटा कोण, और ए और बी के बीच गामा कोण। ये इसके पैरामीटर होते हैं, तीन चीज। तो इसमें क्या लिखना? एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में इनकी भुजाओं की लंबाई, इनकी इनकी भुजाओं की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या है? ए बी सी, ए बी सी, तथा इनके
तथा इनके मध्य बने कोण, इनके मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा गामा है। ठीक, एक यूनिट सेल में इनकी भुजाओं की लंबाई एबीसी, मतलब एबीसी क्या है, भुजा की लंबाई हो गया, तथा इनके मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा। इसी इसी ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा को ही यूनिट सेल की पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सुनाई दे रहा है काजल? हेलो, आवाज क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, ये पैरामीटर दूसरा पॉइंट में आए थे हम लोग। पैरामीटर में एक यूनिट सेल है ऐसा, इस यूनिट सेल में इनकी भुजाओं की लंबाई एबीसी और उनके मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा। इसी एबीसी और अल्फा बीटा गामा को ही क्या बोलते हैं, इस यूनिट सेल को एकक कोशिका या इकाई कोशिका भी बोलते हैं। यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, एकक कोशिका या इकाई। एकक को आप इकाई भी बोल सकते हो, इकाई कोशिका, या कोशिका को कोष्ठिका भी बोलते हैं, ऐसा कोष्ठिका। ठीक, यूनिट सेल। तो ये इनके पैरामीटर हो गए। अब आते हैं इनके अवयवी कणों की सहभागिता। बिंदु 3 पर आते हैं। परिभाषा देख लिए, इकाई सेल वह छोटा सा किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल पदार्थ बनते हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या होती है। ओके, पैरामीटर हो गया अल्फा बीटा गामा, इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई, और सॉरी ए बी सी इसकी भुजा की लंबाई, और इनके मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा। उनके मध्य मतलब बोले का मतलब क्या है, ए और सी, तो ए सी के मध्य क्या होगा अल्फा, बी और सी के मध्य क्या होगा बीटा, ए और बी के मध्य क्या होगा गामा। तो उनके मध्य बने कोण क्या कहलाते हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल की पैरामीटर कहते हैं। ओके, अब आते हैं अवयवी कणों की सहभागिता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो साथ साथ नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। और अन्य अपने क्लासमेट लोगों को भी जोड़ो, आप लोगों की काम है ये। खैर क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो मिस करेगा वो उनकी गलती है, स्कूल तो लग नहीं रहा है। जो भी आपको सिचुएशन गवर्नमेंट के थ्रू हमको मिला है कि ऑनलाइन मोहल्ला क्लास, जो भी पढ़ाने का जो नियम है निर्देशानुसार है, उसके तहत फॉलो कर रहे हैं। जैसा भी हो, आप लोग जितना अधिक से अधिक जुड़ेंगे, ये वाला ऐप है जिसमें 5 कैंडिडेट आप जुड़ सकते हो एक साथ। कितने कैंडिडेट, 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट आप लोग इस ऐप के थ्रू एक साथ पढ़ाई कर सकते हो। उसमें विवेक समय ऐसा नहीं होता था। चल, अब आते हैं अवयवी कणों की सहभागिता। तीसरा बिंदु में आ जाते हैं हम लोग, अवयवी कणों की सहभागिता। अवयवी अवयवी कणों की सहभागिता। लूना जुड़ी हो क्या? हेलो, चलो ठीक है, बाद में बता देना। अवयवी कणों की सहभागिता, अवयवी कणों की सहभागिता पहला देखते हैं। नहीं, इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा स्केप कीजिए। एक क्यूब में, एक घन में एक घन में देखो, एक घन बना लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको अवयवी कणों की। ये बेसिक है, ये सिलेबस का नहीं है मान के चलिए, लेकिन जानना जरूरी है।
ये एक घन हो गया, ये लेटिव पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, लेटिव पॉइंट। कल की क्लास में इसको और बनाएंगे, अभी 2-3 क्लास में ये घन बहुत बनेगा, याद रखना। इसमें किसको क्या बोलते हैं उसको याद कर लीजिए। पहला पॉइंट में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कोना, कॉर्नर, या बोलते हैं कोना, घन की कोना। कितने होते हैं घन की कोना? घन की कोना या कोनों की संख्या ये होते हैं 8। 1 2 3, अच्छा चल नाम भी लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एक एच। तो कितने होंगे ये? 8 होंगे। कौन कौन से 8 होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 होगा। 1 2 3 4, ये कोना, इसको कोना बोलते हैं, ठीक, याद रखना। दूसरा पॉइंट आते हैं, घन की फलक, घन की फलक। फलक कितने होंगे? 6 होंगे। फलक कितने होंगे? 6 होंगे। कौन कौन सा? 6 को तो लिखने में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोग एक लूडो का एग्जांपल दे, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना लूडो, उसको गिनो, इसके फलक कितने होंगे। जैसे ए बी सी डी, इसको एक फलक मानोगे, ए बी सी डी। वैसे ही इसके नीचे होगा ई एफ जी एच, 2 हुआ। ए बी ई एफ, इधर साइड वाला ए बी ई एफ, वैसे इसके पीछे साइड में सी डी जी एच, कितना हुआ? 2 और 2 4 हो गया। एक तो ये हुआ उनके आगे और पीछे। मतलब कमरा को भी आप देख लीजिए, जिस रूम में बैठे होंगे, अगर वो घनाकार कमरा है तो भी उसमें 6 फलक ही होंगे। जिधर आप बैठे होंगे, नीचे ऊपर आगे पीछे और दाया बाया, तो यही 6 फलक होते हैं। एक आठ एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, किसको क्या बोलते हैं। ए बी सी डी, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, और 6 आपके हैं। फिर घन की भुजा, घन की भुजा, कितने भुजा होते हैं घन में? 12 भुजा होते हैं। या इसी भुजा को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ई डी जी ई, एज, ऐसे करके बोलते हैं। फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। कोना को बोलेंगे कॉर्नर, तो एज बोल देंगे या कोर बोल देते हैं। ये कोना अलग है, वो कोर अलग है। तो ये 12 होंगे। 12 में कैसा? ये ऐसा गिनना, इसको भुजा बोलते हैं। ए सी एक भुजा, ए बी 2 भुजा, और सी डी 3, और बी डी ये 4। 4 ऊपर में होगा तो 4 नीचे में होगा, 4 और 4 8 हो गया। और ये 9 10 11 और 1 12। एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए बी और ए सी और ए ई, बी एफ और ई एफ, ऐसा। कितना होगा ये? 12 होंगे। फिर होंगे इनके केंद्र पर, केंद्र पर कितने बॉडी रहेंगे? घन केंद्र की संख्या, घन केंद्र पर, केंद्र पर कितना होंगे? एक ही होंगे। यहां पर एक ही रहेगा बीच में, ये बॉडी सेंट्रल, इसी को बॉडी सेंट्रल भी बोलते हैं। फलक विकर्ण की संख्या, पांचवा आ जाएगा फलक विकर्ण की संख्या। कितना हो जाएंगे? 12। फलक की संख्या कितनी होती है? 6। तो सभी फलक में दो दो विकर्ण बनेगा। जैसे ए बी सी डी में देखेंगे, एक विकर्ण ऐसा होगा, एक विकर्ण ऐसा होगा, 2 विकर्ण बना। इसके देखेंगे तो एक विकर्ण ऐसा होगा, एक विकर्ण ऐसा होगा। 4 विकर्ण, मतलब एक में दो, एक फलक में 2 विकर्ण, तो 6 फलक में कितना होगा? 12 विकर्ण, ठीक। एक छठवा आते हैं घन विकर्ण की संख्या, घन विकर्ण की संख्या, ये 4 होंगे। ये घन विकर्ण की संख्या मतलब सी से चालू करोगे तो यहाँ पे आओगे ई में, ये अंदर अंदर बॉडी के बीचों बीच,
आप लोग अपने रूम का एग्जाम्पल देखिए, जिस रूम में आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम में देखिए, ये वाला कॉर्नर से पकड़ेंगे तो वो वाला कॉर्नर, ऐसे ही तो चार होगा, ये इसकी संख्या क्या होंगे, कितने होंगे, चार होंगे। विकर्ण है ना, एक कोना से पकड़ के एक के अपने रूम के एक ऊंचाई वाला का कोना को पकड़ोगे तो अपोजिट साइड के नीचे वाला कोना को पकड़ोगे, तो ऐसे ही चार विकर्ण बनेंगे आप। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी है कि इसमें कोना कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, केंद्र पर सहभागिता कितनी होती है, एक, फलक होते हैं 6, फलक विकर्ण की संख्या 12 और घन विकर्ण की संख्या 8 4 होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे अवयवी कणों की सहभागिता, मतलब एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण मिला रहता है। ओके, मिटा दूं। अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, इसके लिए कुछ नियम है। अवयवी कणों की संख्या के लिए कुछ नियम है। ग्रीन इंक है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। अब ना ब्लैक इंक होता तो ठीक दिखता। हाँ, अवयवी कणों की संख्या दिख रहा है ना, ये ग्रीन है तो हल्का से लाइट रहता है। इंक मेरे पास ये तो ग्रीन ही है। इसके पहला 4 पॉइंट है, कुछ 4 पॉइंट में से आपको 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे घन के प्रत्येक कोनों पर, घन के प्रत्येक कोनों पर, कोना बोल रहा हूं, कोर नहीं बोल रहा हूं, घन के प्रत्येक कोनों पर कुल 8 घन की सहभागिता होती है। कुल 8 घन की सहभागिता होती है। मतलब एक जो घन है वो कम से कम 8 घन से मिलके बना होता है। एक घन की सहभागिता है वो 8 घन की सहभागिता मिलके बनी होती है। अतः एक घन के लिए, अतः एक घन के लिए, अतः एक घन के लिए उसका योगदान, उसका योगदान कितना होगा, 1/8 होती है। 1/8 होती है। अच्छे से समझना इसको, इसके बिना अवयवी कणों की संख्या आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, सिंपल क्यूबिक सेल अभी मेन तो अभी बचा है। सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी जब पढ़ेंगे तब उसमें ये काम आएगा। ये जो नियम है वो घन के प्रत्येक कोनों पर कुल 8 घन की सहभागिता होती है और एक घन के लिए उसका योगदान 1/8 होता है। देखो कैसा समझा देता हूं इसको, पीडीएफ में आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आज बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। ये देखो, ये तो हो गया एक घन, प्रत्येक कोनों पर 8 घन की सहभागिता होती है। इसके 8 कोने होते हैं। ये 8 कोना हो गया। इसको अब मैं और छोटा बड़ा करके बता रहा हूं। एक कोना को आप इतना को ले लीजिए, ये वाला को, ये वाला को आप ले लीजिए, इस वाला को हम लेते हैं और एक इमेज करके देखो, एक एक यूनिट सेल है तो यहाँ पर भी तो एक यूनिट सेल होगा, इसके यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसके पीछे में भी होगा, इसके ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा, ऐसे करके होगा। तो ये ऐसा करके है। यहाँ पर के डायग्राम को आप देखो और एक बड़ा करके डायग्राम बनाते हैं ये, और इसमें 8 आपको 1/8 दिखाना है कि 1/8 कैसा है। अगर नहीं होगा तो घर में एक गोल आलू होगा, आलू को 8 बराबर भागों में बांटो तो उसका एक बराबर भाग इस घन में होगा। ये मान के चलो गोल वाला आलू होगा, उस आलू को आप लोग क्या करना, काट देना। काटोगे तो ये आलू ही है मान के चलो, काटने पर इनका कैसा शेप होगा देखो,
ये ऐसा 1/8 कैसा होगा, देखो ये 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। मतलब ऊपर और नीचे आधा तो चला गया, आधा में से ये और चला गया इधर। ये वाला आपको घन का देखेंगे तो एक को ही देखेंगे ना, सभी को तो नहीं देखेंगे। ये जो घन है इसमें 8 घन है। 8 घन कैसे, अब इसको बताओगे तो कैसे बताओगे, आलू ही इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप घर में गोल आलू काटना और गोल आलू को 8 बराबर भाग में काटना। काटना कैसे, पहले ऐसा काटना एक बार, एक बार काटने के बाद उसको ऐसा करना। ये कितना हो गया, 25-25% हो गया दोनों तरफ। और उसके बाद एक खड़ी और एक बीच में ऐसा काट दिए तो 4 हो गया। फिर उसको बीच में और काटोगे तो बनेगा आपका उसका 8 बराबर भाग में बटेगा। जैसे कि 2 बराबर भाग में बांटोगे तो आलू ऐसा बनेगा। ये इस लाइन को भी मिटा दीजिए आप। ये ऐसा करके ये आलू का आधा आधा कट गया, ये आलू का आधा बचा तो 1/2 हुआ बोलो। फिर इसको ऐसा काटोगे तो 1/4 होगा, 1/2 और उसके बाद से 1/4 होगा। ये ऐसा काटोगे। अब उसके बाद ऐसा और काटना है आपको, एक बार तो ऐसा काटे, एक बार ऐसा काटे। अब जो आधा आलू बचा होगा उसको आपको बीच पे और काटना है, बीच पे और काटोगे तो वो बन जाएगा 1/8। तो यही इसकी एक सहभागिता होती है। ये आपको इसमें कैसे बताया जाए, आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर एक आलू लेंगे बीच में अभी भी होगा तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, और उसको 8 बराबर भागों में बांटना, तो उसकी एक भाग जो होती है वो एक घन की सहभागिता होती है। इस पॉइंट को याद रखना। 1/8। दूसरा पॉइंट में आते हैं। घन के घन के प्रत्येक फलक, घन के प्रत्येक फलक पर, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर दो घन की दो घन की सहभागिता होती है। दो घन दो घनों की साझे से मिलता है, दो घनों की साझे से बनता है। अतः एक घन के लिए उसका योगदान या सहभागिता, अतः एक घन के लिए उसकी योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। ये तो सरल है, ये समझ सकते हो। फलक किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ये वाला फलक। अगर मान लो यहाँ पर एक वो है लेटिव पॉइंट है, तो आधा इसमें होगा आधा इसके पार में होगा। मान लो यहाँ पर है तो आधा इसके लिए रहेगा आधा उसके लिए रहेगा। ये ऐसा एग्जांपल ले लो, ये ऐसा है, मान के चलो ये ऐसा, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है दो, तो इसकी सहभागिता कितने से मिल के बने हैं, दो से। आधा इसके लिए जाएगा आधा इसके लिए जाएगा। ओके। जैसे अगर मान के चलो एक गेंद को, क्रिकेट वाला जो गेंद होता है उसको एक दीवार में बीच में डाल दो, बीच में। फुटबॉल को देखो, फुटबॉल का एग्जांपल अच्छा है। फुटबॉल को डालो तो आधा इस कमरे के लिए रहेगा आधा उस कमरे के लिए रहे, तो फलक में उसकी सहभागिता कितनी होती है, 1/2 होगा। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। दो पॉइंट और हैं, इसको बताएंगे। इसकी योगदान कितना होगा, 1/2 होता है। तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा, घन की केंद्र में एक कण की सहभागिता होती है, एक कण की सहभागिता होती है या योगदान होता है।
सहभागिता होती है। कैसे? ये क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसके घन में कितना रहेगा? एक ही तो आएगा। ठीक। चौथा, घन की भुजा में, घन की या प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा 4 अन्य घनों से मिलकर बना होता है। 4 अन्य घनों से मिलकर बना होता है। अतः प्रत्येक घन के लिए, अतः एक घन के लिए, अतः एक घन के लिए उसकी सहभागिता के लिए उसकी सहभागिता कितनी होगी? 1/4 होगी। 1/4 होगी। ये वाला मान के चलो, एक कोर का एग्जांपल ले लो, ये वाला कोर, ये वाला कोर का एग्जांपल ले लो। तो एक यूनिट सेल इधर होगा, एक यूनिट सेल इधर होगा। ठीक। एक इधर बनेगा, एक यूनिट सेल, एक इधर बनेगा, एक नीचे भी तो बनेगा, एक ऊपर बनेगा। तो उस कोर में कितने की सहभागिता बनेगी? 4 की सहभागिता बनेगी। ये 4 है मान के चलो। फिर बेसिक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको समरी करके बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? दिख नहीं रहा है? कम दिख रहा है क्या? काजल बता तो। हेलो, दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है या दिख रहा है ग्रीनिंग? हेलो, दिख रहा है? और नहीं बोलेंगे तो बोर्ड को मैं पलट, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, तो एक समरी करके लिख रहा हूं आपको। उपसंहार पहला वाला पॉइंट में कितना है? ये ऐसा, ये कोना है। कोना में सहभागिता कितनी होती है? 1/8। कहां पर? कोना पर। दूसरा, 1/2 कहां पर होता है? फलक पर। तीसरा, 1 किसकी होती है? केंद्र पर। ठीक। और चौथा, 1/4 होती है भुजा पर। इस पॉइंट को आपको याद करना है। 1/8 होती है कोना पर, 1/2 फलक पर, केंद्र पर 1 और भुजा पर 1/4 की सहभागिता होती है। ये आपका समरी हो गया चारों नियम का। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रकार में इसके। ठीक। हो गया? मिटाता हूं। पहला में आते हैं, पहला प्रकार। प्रकार में आते हैं चौथा पॉइंट। पहला में सरल घनी सेल, सरल घनीय सेल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घनी सेल, सिंपल क्यूबिक क्यूबिक सेल। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एससीसी, ऐसे बोलते हैं। दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को। सरल घनी सेल, एक मिनट ना, इसकी भी व्यवस्था बनाते हैं।
ओके। ओके अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आते हैं सरल घनी फेल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एससीसी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एससीसी। इस प्रकार के सेल में, इस प्रकार के सेल में या इस प्रकार के कोशिका में जालक बिंदु, इस प्रकार के कोशिका में जालक बिंदु प्रत्येक कोनों पर, प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। ओके। सरल घनी सेल कहलाता है। सरल घनी सेल कहलाता है। सरल घनी सेल कहलाता है। ओके। ये होगा इसका परिभाषा, सरल घनी सेल की सभाता। अब देखेंगे अवयवी कणों की संख्या, या परमाणुओं की संख्या भी लिख सकते हो, या अवयवी कण। अवयवी कण बोला हूं ना कि जिससे मिलके वो बना होता है, वो अणु, परमाणु या आयन हो सकती हैं। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या अवयवी कण की संख्या भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अवयवी कण की संख्या। कोनों पर, कोनों पर 8 कोनों पर लिखे, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर, और एक की सहभागिता कितनी होती है? 1/8 होती है। कोण पर सहभागिता आपको बताया हूं उसके पहले जस्ट। कोण पर अवयवी कण की सहभागिता 1/8 होती है। तो 8 कोनों पर कितने हो जाएंगे लेटिस जालक बिंदु? 8 कोनों पर कितना होंगे? 8। और एक की सहभागिता कितनी होगी? 1/8। तो 8 है कम, 8 कितना हुआ? 1 बनेगा। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। याद रखना, सरल घनी सेल, सरल घनी सेल में इस प्रकार के सेल में जालक बिंदु प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। ओके। सरल घनी सेल कहलाता है। और इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। 8 कोनों पर अवयवी कण, 8 कोनों पर अवयवी कण कितने होंगे? 8। या अवयवी कण को जालक बिंदु बोलेंगे। 8 कोनों पर जालक बिंदु 8 होंगे, और एक की सहभागिता 1/8 होती है। तो 8 और कट गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 8 एकम 8/8। अब 1 आ जाएगा। ठीक। ओके। 1 हो गया आपका सरल घनी सेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं फिर। मैं फोटो वोटो खींच नहीं रहा ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना, नोट्स बना लेना। सरल घनी सेल के बाद आते हैं अंतः केंद्रित घनी सेल, जिसको बॉडी सेंट्रल बोलते हैं। अंतः केंद्रित। दूसरा अंतः केंद्रित
अंतः केंद्रित घनी फेल, जिसको क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक फेल, बीसीसी, बी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, ये ऐसा होगा। इस प्रकार के फेल में जालक बिंदु, आठों कोनों पर तथा एक मध्य में होती है, बीसीसी कहलाता है, बीसीसी कहलाता है, मतलब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट फेल कहलाता है। जैसे कि ये उसमें भी सिंपल यूनिट फेल में कई बार बनाए हैं उसकी एग्जांपल। ये आठों कोनों पर, ओके, ये बीसीसी का एग्जांपल है और एक मध्य में रहेगा, ओके। तो इसमें परमाणुओं की संख्या या अवयवी कण की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, 8 कोनों पर गुणित 1/8, 8 कोनों पर और कोण की सहभागिता कितनी होती है, 1/8 धन घन के अंतः केंद्र मतलब केंद्र मान के चलो, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणित 1/8 धन केंद्र पर कितना होगा, 1 होता है, केंद्र पर पहले बताया हूं। तो इसका सॉल्व करोगे, पहले गुणा को सॉल्व करते, इधर जोड़ मत देना, गलत हो जाएगा उत्तर। तो इसका 1 धन 1 कितना आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी समझ में आ रहा है ना। ये आठों कोनों पर सहभागिता 1/8 होती है, तो 8 कोण होते हैं, तो इसका 1 हो गया, ये पहले सॉल्व होगा ना, याद रखना। और घन के केंद्र पर सहभागिता कितनी होती है, 1 की होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं फिर। तीसरा आते हैं फलक केंद्रित घनी फेल, फलक केंद्रित, इसको बोलते हैं एफसीसी, और इसका नाम हो जाएगा फेस सेंट्रल क्यूबिक फेल, ये। और इस प्रकार के फेल में जालक बिंदु आठों कोनों पर तथा, यहां पे चेंज हो जाएगा, तथा फलक में होती हैं, आठों कोनों पर होती हैं तथा 6 फलक में होती है, 20 एफसीसी कहलाता है, ठीक। अब इसका कैसे हो जाएगा चित्र, एक तो आठों कोनों पर होता है, आठों कोनों पर हो गया, और 6 फलक पर, तो 6 फलक के लिए 6 बिंदु होगा। कमरे के ऊपर, कमरा को आप गेस करो, कमरे के ऊपर के लिए ये ऊपर एक फलक हो गया, कमरे के नीचे के लिए ये कमरे के नीचे, आपके फ्रंट साइड जिधर आप बैठे होंगे ये फ्रंट साइड, आपके बैक साइड ये आपका बैक साइड हो गया, और एक इधर आपके दायां साइड और आपके बायां साइड। और आपको याद है फलक पर सहभागिता 1/2 की होती है, ठीक। तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें परमाणुओं की 8 कोनों पर तो वही रहेगा, 6 फलक गुणित 1/2, 1 की सहभागिता कितनी होती है, 1/2 की, तो ये वाला हो जाएगा, और धन 6 गुणित 1/2, ये वाला हो जाएगा,
इसका कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। 8 एकम, 8 एकम धन इसका कितना आ जाएगा? 2 एकम और 2 तिया 3 एकम 3 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 4 उत्तर आ जाएगा। मतलब फलक केंद्रित फेल में कितनी होती हैं? 4 की होती हैं। ओके, फलक केंद्रित फेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक और है अंतः केंद्रित घनी फेल, इसको भी देखेंगे। हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके चौथा पॉइंट वाला को भी देख लेते हैं। ये चौथा फलक की जगह क्या हो जाएगा? अंतः, सॉरी अंत्य, अंत नहीं अंत्य होता है, अंत्य ऐसा लिखेंगे, अंत्य। इसको बोलेंगे ईसीसी और इंग्लिश में हो जाएगा इंड सेंट्रल क्यूबिक फेल। इंड, इंड सेंट्रल क्यूबिक फेल। इस प्रकार के फेल में जालक बिंदु 8 कोनों पर तथा 8 कोनों पर होती हैं और 8 कोनों के अलावा 2 इसके विपरीत साइड, इंड सेंटर मतलब ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, 1 और 1 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 फलक पर, 2 फलक पर होती है, क्या कहलाती हैं? इंड सेंटर। इंड मतलब एक इधर रहेगा या एक इधर, अगर इसको नहीं लोगे इधर तो इधर रहेगा और इधर रहेगा, मतलब इंड मतलब आगे और पीछे फलक की दोनों में। तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? 8 कोनों पर होगा, फलक पर कितने होंगे? 2 फलक पर हो जाएंगे। इनके फलक पर कितने हो जाएंगे? 2, 6 फलक नहीं, 2 फलक पर होंगे। तो 2 फलक पर क्या हो जाएगा इसका? 2 एकम 2 एकम, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इंड सेंट्रल पर आपका उत्तर 2 आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। परिभाषा भी आपको याद हो गया होगा, चारों का चारों। चित्र भी आपको बनाना है, परिभाषा भी लिखना है, परमाणुओं की संख्या भी लिखना है, तीनों चीज लिखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। अब इसके बाद 2 मिनट में एक समरी लिख लेते हैं चारों का। हो गया? पहला एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी में क्या होगा? 1/8, 8 की सहभागिता होती है, तो कितना आएगा? 1। दूसरा क्या देखे थे? बीसीसी। बीसीसी में एक तो होगा 1/8 गुणित 8 और साथ में इसके फलक भी होते हैं 6 फलक, और फलक पे सहभागिता होती है 1/2 की। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 और 3, 1 धन 3, कितना बन गया? इसका उत्तर 4 आया। तीसरा एफसीसी, नहीं सॉरी, इसका आ जाएगा, ये बीसीसी बॉडी सेंट्रल है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 आएगा। ये एफसीसी का बता दिए हम, यहाँ पे 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर 2। और एफसीसी का कितना हो जाएगा? हाँ इसमें आएगा वो जो पहले लिखे थे, 1/8 गुणित 8 धन 6 गुणित 1/2, तो कितना हो जाएगा इनका? 1 धन 3, कितना हो जाएगा इसमें अवयवीकरणों की संख्या? 4। चौथा इंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कितना हो जाएगा? 1/8 गुणित 8 धन 2 गुणित 1/2, मतलब ये फलक की संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर ये 2। इस प्रकार का आपका अवयवीकरणों की संख्या तीनों में, चारों में हम देख लिए अवयवीकरणों की संख्या। समरी है ये, याद करने की जरूरत, यहाँ पे देखोगे तो आप पूरा कॉपी याद कर लोगे और इन्हीं पे आप परिभाषा भी बना सकते हो। एफसीसी का बोलेगा ये क्या है? कोना, 8 कोने होते हैं, एक की कोना की 1/8 होती है। ठीक, सिंपल इस प्रकार की सेल में 8 कोनों में एक एक सहभागिता होती है। ठीक, आज का आपका यहीं तक रहेगा लेक्चर।